रात के 12 बज रहे थे। सारा शहर सो चुका था, मगर मून लाइट डिस्को में रात अब जवान हुई थी। मध्यम रंग बिरंगी रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी, हवा में हल्की हल्की सिगरेट और शराब की महक घुली हुई थी। डिस्को फ्लो पर तेज संगीत की धुन पर लड़के लड़कियां मदहोश होकर झूम रहे थे। रंगीन रोशनी से जगमगाते बार काउंटर के पीछे बार टेंडर निहाल खड़ा था, जिसका मून लाइट डिस्को बार में आज पहला दिन था। डिस्को की चकाचौंध में वह खुद को सहज रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी नज़र नशे में मदहोश झूमते नाचते जवान लड़के लड़कियों पर पड़ती तो वह हैरान हो जाता। नशे में डूबे हर चेहरे में उसे एक अलग कहानी नजर आती। उन्हीं चेहरों में एक चेहरा ऐसा था जिस पर उसकी नज़र बार बार ठहर रही थी। वह चेहरा था डांस फ्लो पर थिरकती एक बला की खूबसूरत लड़की का, जिसके छोटे कपड़े बदन के साथ साथ उसकी अमीरी की भी नुमाइश कर रहे थे। वह एक लड़के की बाहों में बाहें डाले संगीत की धुन पर ताल से ताल मिलाकर झूम रही थी। निहाल उस लड़की पर नजर गड़ाए हुए ही था कि एक आवाज उसके कानों में पड़ी, आन्या। आन्या मंधाना। निहाल ने पलटकर देखा। उसके पीछे उसका साथी बारटेंडर सागर खड़ा था। सागर उसके बगल में आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, आन्या मंधाना नाम है उस लड़की का। अक्सर यहाँ आती है। अगर उसके ख्वाब देख रहा है तो भूल जा। रईस जादी है। जितनी रईस है उतनी ही अड़ियल और जिद्दी भी। सागर की इस बात पर निहाल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तो उसका अकेलापन देख रहा हूँ। अकेलापन? सागर हंसा और आन्या के साथ नाच रहे लड़के की तरफ इशारा करके बोला, वो जो लड़का देख रहा है, जिससे चिपककर वो नाच रही है, उसका बॉयफ्रेंड है। प्यार करती है वो उससे। निहाल की नज़र फिर आन्या की तरफ घूमी, जो अपने साथ नाच रहे लड़के की बाहों में झूली हुई थी। वह मुस्कुराकर बोला, वो लड़की? क्या नाम बताया? आन्या मंधाना। हाँ, आन्या मंधाना। हो सकता है वो उस लड़के को प्यार करती हो जिसे तू उसका बॉयफ्रेंड बता रहा है, पर वो लड़का उससे प्यार नहीं करता। सागर 1 साल से इस डिस्को बार में काम कर रहा था और आन्या को हमेशा इसी लड़के के साथ देखता था। यही वजह थी कि निहाल की बात उसे हजम नहीं हुई। उसने चौंक कर पूछा, तुझे कैसे पता कि वो लड़का उसे प्यार नहीं करता? निहाल के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। वह सागर का चेहरा आन्या और उसके बॉयफ्रेंड की तरफ घुमाकर बोला, ध्यान से देख उस लड़के को। इतनी खूबसूरत लड़की के बाहों में होते हुए भी उसकी नज़र किसी को ढूंढ रही है। उंगलियां मोबाइल पर फिसल रही है और 10 मिनट में वो 10 बार घड़ी देख चुका है। उसे उस लड़की से सच में प्यार होता तो उसकी नज़रें उससे हटती ही नहीं। सागर प्यार के मामले में अनाड़ी था। आज तक एक गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया था वो। वह निहाल से बोला, यार प्यार के फंडे तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि उसका बॉयफ्रेंड उसे प्यार न भी करता हो तो भी वो हम जैसे फकीर दिलदारों को घास नहीं डालने वाली। प्यार भी औकात में रहकर किया जाता है मेरे भाई, ये भूलना मत। उसने निहाल की पीठ थपथपाए और बार काउंटर पर आए एक कस्टमर की तरफ बढ़ गया। निहाल ने भी अपना ध्यान कस्टमर पर लगा दिया। बीच बीच में उसकी नज़र जरूर आन्या और उसके बॉयफ्रेंड की तरफ घूम जाती। खुद पर फिसलती नजरों से बेपरवाह आन्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ झूम रही थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की नज़र अब भी अपने मोबाइल स्क्रीन पर थी, जिस पर उसे मैसेज पर मैसेज आ रहे थे। आन्या पहले भी उसे कई बार वार्निंग दे चुकी थी। अब की बार उसने उसे धक्का देकर कहा, जीत, अब तुमने अपने मोबाइल की तरफ देखा तो मैं तुम्हारा मोबाइल फेंक दूंगी। उसकी चिढ़ जुबान के साथ साथ उसकी आंखों में भी झलक रही थी। सॉरी डार्लिंग। जीत मोबाइल जेब में डालकर बोला, क्या करूं, हैबिट है। बार बार नजर मोबाइल पर चली ही जाती है। आन्या को ये कतई गवारा नहीं था कि जब वो साथ हो तो जीत का ध्यान उस पर न होकर मोबाइल पर हो। वह शिकायती अंदाज में बोली, इतनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड साथ होने के बाद भी तुम मोबाइल में घुसे हो जीत। ये ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड साथ होने के बाद भी तो साथ नहीं होती। जीत ने उसे अपने करीब खींचकर कहा, समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? आन्या समझ गई कि जीत का इशारा किस तरफ है। साल भर से दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसने उसे कभी अपने करीब आने नहीं दिया। वो उसकी आंखों में देखकर बोली, मैं इसके लिए अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ जीत। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत नहीं होती आन्या, बस मूड बनाने की जरूरत होती है और मैं हूं ना तुम्हारा मूड बनाने के लिए, जीत ने कहा और उसके होठों की तरफ झुकने लगा। निहाल की नजर अब भी उन दोनों पर थी। सागर फिर उसके पास आ गया और उसके गले में हाथ डालकर आन्या और जीत की ओर इशारा करके बोला, लगी 500 की शर्त? किस बात की? निहाल ने चौंक कर पूछा। इस बात की कि वो उसे किस करने देगी या नहीं, सागर ने मुस्कुराकर कहा। निहाल ने सिर झटक कर आन्या और जीत पर नजर जमा दी,
जो एक दूसरे के काफी करीब थे और उनके होठों की दूरी घटती जा रही थी। काउंट डाउन बिगिंस, सागर ने कहा और काउंट करने लगा। 1 2। निहाल पलकें झपकाए बगैर उन्हें देखने लगा। ये अंदाजा तो उसने लगा लिया था कि आन्या का बॉयफ्रेंड उसे प्यार नहीं करता, मगर उसके लिए ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा था कि आन्या अपने बॉयफ्रेंड को किस करने देगी या नहीं। आन्या के होंठ कांप रहे थे, धड़कनें बढ़ गई थीं, सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने आंखें बंद कर ली। जीत के होंठ उसके होठों के बेहद करीब पहुंच चुके थे और उन्हें बस छूने ही वाले थे कि उसने उसके होठों पर उंगली रख दी। नो जीत। जीत ठिठक गया और गुस्से से आन्या को देखने लगा। उधर उन्हें आंखें फाड़े देख रहे निहाल और सागर हंस पड़े। हमेशा यही होता है, बेचारा उसका बॉयफ्रेंड तरस कर रह जाता है। ये कहकर सागर एक कस्टमर को ड्रिंक सर्व करने लगा। निहाल अब भी आन्या और जीत को ही देख रहा था। उस वक्त जीत तिलमिलाया हुआ नजर आ रहा था। उसने गुस्से में आन्या से कहा, यार आन्या, एटलीस्ट हम किस तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कहा ना जीत, आई एम मेंटली नॉट प्रिपेयर्ड। आन्या उससे दूर हटकर बोली। ये सुनकर जीत ने ऊपर से नीचे तक उस पर नजर फेंक कर कहा, ऊपर से तुम कितनी भी मॉडर्न दिखा आन्या, अंदर से बहन जी हो। इसके बाद वह रुका नहीं और पैर पटकते हुए वहां से चला गया। आन्या उसे वहीं खड़ी देखती रही। उसे जीत का इस तरह उसे छोड़कर जाना बुरा लग रहा था। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उसने देखा, जीत का मैसेज है, वॉशरूम से आ रहा हूं। जीत का मैसेज पढ़कर आन्या मुस्कुरा दी। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते जीत, मुझसे इतना प्यार जो करते हो, इस प्यार में तुम हम दोनों के बीच की दूरियां मिटाना चाहते हो, जो गलत नहीं है। पर जीत, मैं चाहती हूं कि जब हमारा फर्स्ट किस हो, तब वो मोमेंट काफी स्पेशल हो। अब तक वो स्पेशल मोमेंट महसूस नहीं हुआ मुझे। थोड़ा इंतजार करना होगा तुम्हें और मुझे पता है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि उस मोमेंट का इंतजार जरूर करोगे। मेरा किस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। उसने फ्लाइंग किस उड़ाई और अकेली ही डांस फ्लोर पर झूमने लगी। निहाल कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर बार काउंटर से बाहर निकल गया। उस वक्त जीत फर्स्ट फ्लोर के वॉशरूम में था और आईने में खुद को निहारकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे किसी ने अंदर धक्का दे दिया। जीत संभला तो देखा कि एक हॉट लड़की उसके सामने खड़ी है। उसने दरवाजे का पल्ला पीछे धकेलकर बंद किया और जीत को कॉलर से पकड़कर दीवार से लगा दिया। हैरान जीत की नजर उस लड़की पर फिसलने लगी, जिसने ब्लैक टाइट शॉर्ट्स कट के ऊपर रेड कलर का स्ट्रेपलेस ट्यूब टॉप पहना हुआ था और पैरों में लॉन्ग लेदर बूट्स डाले हुए थे। क्या देख रहे हो? वो लड़की मुस्कुराई। क्यों आए हो यहाँ? जीत ने उससे नजर हटाए बगैर सवाल दागा। इसलिए। और उसने अपने होंठ जीत के होठों पर रख दिए। क्रमशः कौन है ये लड़की? क्या जीत आन्या को धोखा दे रहा है? पढ़िए अगले भाग में।